जिसका परशाखा में उपनयन होता है उसको द्विजत्व की सिद्धि नहीं होती। आप उपनयन जितना मर्जी कर लीजिए परशाखा में, उसका जो है द्विजत्व की सिद्धि जो है परशाखीय गृह्य सूत्र से नहीं होती है। सिद्धि द्विजत्व की सिद्धि तो हुई नहीं, ऊपर से शाखारंड नाम का दोष उस पर जो है लग जाएगा। अक्रिया और हो जाएगी। अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता इत्यादि शास्त्र में कहा अक्रिया हो जाएगी। उपनयन के फल का जो करने का जो फल द्विजत्व है सिद्धि वह भी नहीं हुई, शाखारंड दोष और लग गया, अक्रिया और हो गई। ये इसके करने से जो है सब कर्म जो है निष्फल हो गया। इसलिए चतुर्वर्ग चिंतामणि कार ने प्रायश्चित खंड में जो है गौतम जी क्या कह रहे हैं, यश शाखां परित्यज्य अन्य शाखां अनुस्मरन् उपनयनादिकं तत्र कुर्वन् विप्रो यदा भवेत् शाखारंडस्य विज्ञेयो सर्ववर्ण बहिष्कृतः। स्पष्ट ये विषय कहा है कि जो अपनी शाखा को छोड़ करके पर शाखा का अनुसरण करता है, उपनयन आदि का सर्व समस्त संस्कार करता है, तो शाखारंडस्य विज्ञो, उसकी शाखारंड ऐसी संज्ञा हो जाती है। अंगिरा संस्कार रत्ने अत्रि और आश्वलायन का जो वचन है, स्वेस्य गृह्य यथा प्रोक्ता तथा संस्कारो खिलाहा, ये हमने पहले ही कह दिया कि जितने भी संस्कार है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत वह सब जो है अपनी अपनी शाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर होना चाहिए। छांदोग्यो परिशिष्टे कात्यायन स्मृति वचन है कि अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वत्ति कर्मकारिणाम अक्रिया च परोक्ता च तृतीया च यथा क्रिया, इसमें भी स्पष्ट कह दिया है। इसलिए परशाखा के गृह्य सूत्र से उपनयन करेंगे तो अक्रिया का दोष लग जाएगा, शाखारंड का दोष लग जाएगा, द्विजत्व की सिद्धि नहीं होगी। तत्रैव परिशिष्ट प्रकाशे अकरणं परशाखोक्तं करणं विहितेतर प्रकारेण त्रिविधैव कर्मणाम क्रिया निष्फलत्वात्। ये निष्फल है भैया, आप जो भी परशाखोक्त कर रहे हैं वो निष्फल है, अक्रिया कोटि में चला जाता है, संस्कार द्विजत्व सिद्धि नहीं होगी। ज्योतिर्निबंध में कहा जा रहा है कि यो न मंत्रैः स्वशाखोक्तैः संस्कृतो नाधिकारिणा नासौ द्विजत्वमाप्नोति पुनः संस्करणं विना। मान लीजिए आपने बिना जाने पर शाखा के गृह्य सूत्र से यज्ञोपवीत कर लिया, उपनयन कर लिया, जनेऊ कर दिया, बहुत सारे नाम यज्ञोपवीत उपनयनम जनेऊ बहुत सारे इसके नाम हैं, क्वचित गुरु धारण क्वचित उपधारण कई नाम हैं। तो जैसे जैसे नाम उसको ग्रहण करते हुए यदि आपने पर शाखा से कर लिया अज्ञान से किसी भी प्रकार से, तो उसका तो दोष ही लगना है। वो जो है तब तक द्विजत्व सिद्धि नहीं होगी और उसे जब तक वह फिर से संस्कार नहीं कर लेता। और ये ज्योतिर्निबंधक जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा लिखा हुआ है या तो किसी सामान्य पुरुष के द्वारा लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ का तो प्रमाण रूप से वचन पारस्करी गृह्य सूत्र के जो भाष्यकार गदाधर जी हैं वे भी इनके जो है शब्द जो है श्लोकों को जो प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बहुत ही आप अवधान पूर्वक के चलिए, जितना भी विषय हमारा रहता है वो सारा प्रामाणिक रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और कहा मार्कंडेय स्मृति में क्या कहा, यो वा को वा पुनरवच्मि सुवेदं वा ससूत्रकं त्यक्त्वा समाश्रयेदन्यं सद्य पातिथ्यमर्हति। मार्कंडेय स्मृति में स्पष्ट कहा कि जो कोई भी हो, छोटा बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सुवेदम ससूत्रकम, जो अपने वेद अपनी वेद शाखा अपने सूत्र का जो त्याग कर देता है, समाशयेदन्यम, अब त्याग तो कर ही दिया, परंतु अपनी वेद शाखा का सूत्र का त्याग करने के बाद अन्य वेद शाखा और अन्य सूत्र का जो है ग्रहण करने पर भी क्या हो जाएगा, वो जो है द्विजत्व कोटि में नहीं रहेगा। वेद त्यागेनास्य वेद स्वीकारात् सद्यैव वै शाखारंडो भवेन्नूनन्न योग्यो हव्य कव्यो हो। जो ऐसा व्यक्ति है जो वेद का त्याग कर देता है, दूसरे वेद का स्वीकार कर लेता पर शाखा का, वो शाखारंड
वो शाखारंड दोष से आपन्न हो जाता है। न योग्यो हव्य कव्यो हो, इसलिए अपने अपने स्वशाखा के गृह्य सूत्र के आधार पर ही अपने समस्त संस्कार करें, अन्य को उसमें प्रेरित करें, उनको लाएं, अपने पुत्रों का करवाएं।